नाजरीन आदाब। मौर्रखा 18 जनवरी 2026 मुताबिक 28 रजब मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तान को हफ्ते के रोज वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिल गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के दरमियान चलेगी। इससे पहले जो भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं वो सिर्फ बैठने वाली थीं। बताया जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और हावड़ा से गुवाहाटी के लिए ट्रेन से सफर में तकरीबन 18 घंटे लगते हैं, लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से ये सफर तकरीबन 5 घंटे कम हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण भंसाली और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज रियासत के 6 जिलों चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के मरबूत अदालती कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन निहायत अहम है। यहाँ अदलिया के एक नए बाब का आगाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक सफर के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात का जिक्र किया था कि इंसाफ हर शहरी तक आसानी से पहुंचना चाहिए। इस मकसद के लिए एक मजबूत मॉडल तैयार करना जरूरी है ताकि तमाम सहूलतें एक ही छत के नीचे दस्तयाब हों। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज तृणमूल कांग्रेस पर मगरबी बंगाल को लूटने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासत में रुके हुए तरक्याती काम सिर्फ उसी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो। यहाँ एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के चारों तरफ सुशासन यानी अच्छी हुक्मरानी वाली हुकूमतें हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम और बिहार में बीजेपी की हुकूमतें हैं, अब बंगाल में भी बीजेपी की हुकूमत आनी चाहिए। मगरबी बंगाल की तेज रफ्तार तरक्की भारतीय जनता पार्टी की तरजीह है। ग्रीनलैंड के हवाले से जारी तनाज़े के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादों के बारे में अब नए इशारे सामने आ रहे हैं। बराह रास्त किसी कार्रवाई के बजाय ट्रंप इंतजामिया सिफारती रास्ता अख्तियार करती नजर आ रही है। ट्रंप के खुसूसी एलची जेफ लैंड्री ने कहा कि वो मार्च में ग्रीनलैंड का दौरा करेंगे और उन्हें यकीन है कि कोई समझौता हो सकता है। फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में जेफ लैंड्री ने कहा कि मेरे ख्याल में एक डील मुमकिन है और ये हो जाएगा। सदर ट्रंप इस मामले पर संजीदा हैं। उन्होंने डेनमार्क को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं। लैंड्री के बयान से जाहिर होता है कि अमेरिका इस वक्त किसी भी फौरी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ने को तरजीह दे रहा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कामकाज पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए अपोजिशन जमातों को खबरदार किया है कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए दीगर पार्टियों को भी इंतहाई पेशा वराना होना पड़ेगा। अखिलेश ने बीजेपी पर डेटा चोरी, फिरकावाराना पोलराइजेशन और मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के संगीन इल्जामात लगाए हैं। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट के डेटा पर सवाल उठाते हुए संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदाद व शुमार के दरमियान तकरीबन 50 मिलियन वोटरों का बड़ा तादाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डेटा चोरी की सियासत में माहिर है और इलेक्शन जीतने के लिए तकनीकी हेराफेरी का सहारा लेती है। रियासत में खवातीन को बाअख्तियार बनाने, माशी खुद इन्हिसारी और गुर्बत के खात्मे की समत में एक तारीखी पहल करते हुए नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कौमी देही गुजर बसर मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 3 करोड़ अहल खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ने और 1 करोड़ देही खवातीन को तरक्की देने के लिए तैयार किए गए तफसीली एक्शन प्लान को मौसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत जारी की हैं। नायब वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तश्कील, नए मेंबरान को शामिल करने और लखपति दीदियों की तश्कील के लिए जिलावार टारगेट मुख्तस करने से मुताल्लिक तमाम मालूमात फौरी तौर पर दस्तयाब कराई जाएं। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे हुजूर सरवर कायनात का अजीम तरीन मोजिज़ा है। इसकी अहमियत और मकसदियत से अवाम को वाकिफ कराने और उसके पैगाम को आम करने के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ के ज़ेर एहतमाम 17 ta 23 जनवरी 2026 हफ्ता मेराजुन नबी का आगाज हुआ। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने मेराजुन नबी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह तारीख इंसानी का मुहय्यरुल उकूल और लासानी वाक़या है। उन्होंने कहा कि मेराजुन नबी इंसानी तारीख का अहम तरीन मादी व हिस्सी कायनात से मावरा और इंसानी अक्लों की गिरफ्त में न आने वाला वाक़या है। यह वाक़या रब कायनात ने अपने आखिरी कलाम कुरान करीम में बयान भी फरमाया है
ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूपी के दफ्तर में एक मीटिंग हुई जिसमें ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश यूपी के जनरल सेक्रेटरी, जमीयत उलमा के सीनियर जिलाई नायब सदर अलहाज चौधरी अली उमर कुरैशी की याद में 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे लाटूश रोड पर वाक़ होटल मेज़बान में एक इज्तिमा का इनकाद किया जाएगा। ये इत्तला प्रोग्राम के मुंतज़िम चौधरी शादाब कुरैशी ने दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में चौधरी मरहूम की जिंदगी, शख्सियत और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली जाएगी। प्रोग्राम के सरपरस्त ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के कौमी सदर सिराजुद्दीन कुरैशी होंगे। मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक काबीना वजीर प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी शिरकत करेंगी। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।